तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड से लसा और मसा निकालने के लिए। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने लसा और मसा निकालने के लिए सीखे थे, ठीक है ना। तो उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जो भी हम कंसेप्ट बताएं वो पूरा कंसेप्ट क्लियर समझ में आए, ठीक है ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो होगा वो आप तक जल्द मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन दिया है अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से छानकर और 404 का क्या करना है, तो मौसा निकालना है, यानी महत्तम निकालना है, ठीक है ना। महत्तम निकाल कर फिर इनका क्या करना है, तो लसा निकालना है। लसा यानी लघुत्तम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको मौसा, महत्तम और लघुत्तम निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे कि यहाँ पर 96 हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पर 404 हुआ, 48 हो जाएगा, 24, 12, 6, 3। इसका निकालेंगे तो 2, 2, 2, 1, 1। जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड निकालने पर हमारा कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। 96 का अभाज्य गुणनखंड अगर कितना हो जाएगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड आपका का अभाज्य गुणनखंड आपका यहाँ पर देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, यही लिख लेंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे, 2, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में लिखेंगे क्या चीज़ का, तो इसके बाद में है आपका 404 का, 404 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। अब इसका लिखेंगे तो इसका कितना है, इसको अगर लिखे तो 404 का कितना है, तो 2 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 101 है, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन चीज़ क्या है, यानी बराबर चीज़ क्या है, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसमें 2 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है ना। और इसमें कॉमन चीज़ क्या है, तो ये 2 हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, तो वही हमारा मौसा बराबर क्या हो जाएगा, तो मौसा बराबर 2 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद में लौसा की बात करें, क्या निकालना है, लघुत्तम, ठीक है ना। महत्तम हमारा 4 हो गया। अब बात करेंगे लघुत्तम की, तो लघुत्तम का क्या हो जाएगा, तो लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम निकालते समय देखेंगे कि सबसे ज्यादा 2 किसमें है, तो सबसे ज्यादा 2 इस पोजीशन में, ठीक है ना। इस वाले में सबसे ज्यादा 2 है, तो यहाँ पर 2 कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में हमारा देखेंगे तो इसके बाद में हमारा 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3 का जरूरी नहीं था इसलिए यहाँ पर 3 नहीं लिखे, ठीक है ना। यहाँ पर 3 छूटा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 101 हो जाएगा। जब गुना करेंगे करने पर हमारा कितना आएगा, तो गुना करने पर हमारा 96 आएगा, ठीक है ना। गुना करने पर 96 यही हमारा आंसर हो जाएगा। लसा बराबर कितना हुआ, तो मौसा बराबर हमारा 4 हो गया, और लसा बराबर कितना हुआ, तो लसा बराबर हमारा 96 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद वाली क्वेश्चन है, देखिए यदि लौसा बराबर, यदि लौसा 2 संख्या लेते हैं, ठीक है ना, 2 संख्याओं का लौसा निकालते हैं तो हमारा इतना आता है, ठीक है ना। 306 और 657 का जब हम लघुत्तम निकालते हैं तो हमारा इतना आता है, ठीक है ना। तो इसी संख्या से 306 और 657, ठीक है ना, 306 और 657 का जब मौसा निकालेंगे तो हमारा मौसा क्या निकलेगा, ठीक है ना। हमको मौसा ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मौसा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे। मौसा निकालने के लिए क्या होता है, तो मौसा बराबर देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे। मौसा बराबर क्या होता है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो 2 संख्याओं का गुणनफल और बाटा क्या होता है, तो लौसा होता है, ठीक है ना। बाटा क्या होता है, तो लौसा होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल और बाटा लौसा, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो हम लोगों ने फार्मूला जान गया, ठीक है ना। हम लोगों ने ये फार्मूला जान गए कि मौसा निकालने के लिए 2 संख्याओं का गुणनफल बाटा लौसा। अब बात कर लें कि 2 संख्या कौन कौन सी है, तो ये आपकी पहली संख्या है, ठीक है ना। ये अगर देखा जाए तो ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 306 और गुना में हो जाएगा 657। क्या हो जाएगा, 2 संख्या तो 306 और 657, ठीक है ना। और बाटा में हो जाएगा आपका लसा कितना दिया है, तो 22, 3, 3, 8, ठीक है ना। तो जब वही 201 042, ठीक है ना, वही गुना करने पर 201 042 आ जाएगा, और 22, 3, 3, 8, ठीक है ना। जब इसमें भाग देंगे, जब इसमें भाग लगाया जाएगा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो भाग देने पर हमारा 9 आ जाएगा, तो वही ना। तो भाग देने पर हमारा 9 आ जाएगा, तो वही मौसा बराबर क्या हो जाएगा, तो मौसा बराबर हमारा 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके आगे समझते हैं। यदि इसके ही आधार पे एक और हमने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि आपका मौसा दिया है, अगर मौसा आपका दिया है 306 और 651, ठीक है ना, बराबर कितना दिया है, मौसा इसका निकाले हैं तो कितना आया है, तो 7 आया है, ठीक है ना। तो यही क्या करना है, इसमें लौसा निकालना है, ठीक है ना। इसमें लौसा ज्ञात करना है आपको। इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें आपका मौसा दिया हुआ है और इसी संख्या का क्या करना है, तो आपको लौसा ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो लौसा बराबर क्या होता है, तो लौसा बराबर देखिए, लौसा बराबर वैसा ही फॉर्मूला हो जाएगा। लौसा बराबर दो संख्या का गुणनफल, ठीक है ना, दो संख्याओं का गुणनफल और बाटा हो जाएगा मौसा, ठीक है ना। बाटा क्या हो जाएगा, तो मौसा हो जाएगा। दो संख्या कौन, तो पहली संख्या ये हुआ, दूसरी संख्या ये हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, 306 और गुने 651 और बाटा मौसा कितना दिया है, तो मौसा आपका 7 दिया है, ठीक है ना। जब इसको हम 7 से कटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 से कटाएंगे तो वही हमारा 93 आ जाएगा, ठीक है ना। 93 आ जाएगा तो वही हो जाएगा 306 और गुना 93। जब गुना करेंगे तो गुना करने पर हमारा आ जाएगा 28,458, ठीक है ना। गुना करने पर 28,458, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाली क्वेश्चन है 6 नंबर है, ठीक है ना। कह रहा है कि जांचे की क्या किसी प्राकृत संख्या n, ठीक है ना, प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। करने का क्या है, इसमें देखना है कि 4 के पावर n जो है इसमें 0 आ सकता है, ठीक है ना। अगर हम n का वैल्यू अगर यहाँ पर मान लें कि माना n क्या है, तो n एक प्राकृत संख्या, ठीक है ना। n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। n एक प्राकृत संख्या है, n बराबर अगर मान लें कि 1 2 3 4 5 डॉट, ठीक है ना, इतना मान लेते हैं। उसके बाद में अगर n के पावर 4 है, तो अगर n बराबर हम यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो 4 के पावर n बराबर क्या हो जाएगा, तो 4, यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा, तो बराबर का हमारा 4 आ जाएगा। वही 4 के पावर n अब बराबर में यहाँ 4 के पावर 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। इस हिसाब से अगर रखें 4 के पावर n और यहाँ पर अगर 3 रखें तो कितना आ जाएगा, तो 4 गुना 4 तो 64। इस हिसाब से तो ये श्रेणी जो है वो लगातार माने इसके अलावा लिख सकते हैं आदि, ठीक है ना। आदि लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि इसके अंत माने इसके बाद में और भी संख्याओं का निकालेंगे तो इसी प्रकार से जैसे जैसे n का वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे इसका मान क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा। अब बात करते हैं गुणनखंड की। तो 4 की गुणनखंड अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, ठीक है ना। 2 गुना 2 निकला, इसका निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 निकलेगा, ठीक है ना। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, इसको भी ऐसा ही निकालेंगे तो ऐसा ही डबल हो जाएगा। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64। तो इसका भी ऐसा ही निकलेगा। तो हमारा अगर अंत में देखें तो इसका पावर कितना आया, तो वही लिखेंगे कि इस प्रकार हम पाते हैं कि, ठीक है ना, 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है, इसमें क्या आया है, तो केवल 2 आया है, ठीक है ना। इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आया है। फिर समझे प्रकार हम पाते हैं कि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, ठीक है ना। इसके अगर अभाज्य गुणनखंड में देखा जाए तो केवल 2 है। फिर अगर 4 के पावर n का कोई दूसरा गुणनखंड निकाले तो संभव नहीं है। यानी अगर आपको देखा जाए तो इस वाले 4 वाले में, 16 वाले में या 64 वाले में इसके जितना भी पावर रखिएगा तो इसका केवल 2 ही गुणनखंड आएगा, इसका दूसरा गुणनखंड संभव नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि क्या कोई 0 आ सकता है, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका दूसरा गुणनखंड संभव नहीं है, अतः कोई ऐसी प्राकृत संख्या शून्य नहीं होगा, ठीक है ना। कोई ऐसी n की प्राकृत संख्या नहीं मिला है जिसका मान शून्य होगा। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। जांचे की किसी प्राकृत संख्या n, ठीक है ना, प्राकृत संख्या n के लिए 15 के पावर n, ठीक है ना, 15 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है, इसको देखना है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे, लिखेंगे माना n क्या है, तो n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। n क्या है, तो माना n एक प्राकृत संख्या है। अगर n बराबर हम 1 2 3
4 डॉट डॉट अगर रखते जाए तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर उतना रखते जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारा अगर 15 के मैंने डॉट डॉट हो जाएगा, अगर 15 के पावर n, 15 के पावर n, अगर n बराबर n बराबर हम यहाँ पर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, तो 15 और इस पर पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बराबर हमारा 15 हो जाएगा। अगर 15 के पावर n, 15 के पावर n, यहाँ पर n बराबर कितना रखे, n बराबर अगर 2 रखे तो क्या हो जाएगा, तो 15 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 15 गुना 15, ठीक है ना। अगर n बराबर 3 रखे तो 15 और 15n बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 इसका पावर 3, तो वही हो जाएगा 15 और गुना 15, एक बार और 15 हो जाएगा क्योंकि क्यों है, ठीक है ना। अब इस हिसाब से अगर समझे तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 5, ठीक है ना। इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 5, फिर हो जाएगा 3 गुना 5, ठीक है ना। इसको निकाले तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 5, 3 गुना 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 5, ठीक है ना। 3 गुना 5, 3 गुना 5, तो इसमें भी वही बात लिखेंगे जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में लिखेंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि 15 के पावर n, ठीक है ना। इस प्रकार हम पाते हैं कि 15 के पावर n के अभाज्य में 2, 3 और 5 है, ठीक है ना। इस प्रकार हम पाते हैं कि इसके गुणनखंड निकालते हैं तो इसके गुणनखंड में 3 और 5 आया है, ठीक है ना। जिसमें कोई दूसरा गुणनखंड संभव नहीं है, ठीक है ना। जिसमें कोई दूसरा गुणनखंड संभव नहीं है, 15 का पावर n के अंत में 0 नहीं होगा, ठीक है ना। अंत में 0 नहीं होगा, अतः कोई ऐसी प्राकृत संख्या नहीं मिली, ठीक है ना। प्राकृत संख्या नहीं मिली जिसके अंत में क्या हो, तो जिसके अंत में 0 हो, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो को जानना है कुछ रिक्त स्थान है, इसको जानना है कि इसमें देखना है कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान करना है और अपरिमेय संख्या की पहचान करना है। अब देखिए √15 दिया है, तो √15 आपका परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है। इसके पहले हमने बता रखा है कि वो ऐसी संख्या है जिसको p/q के रूप में बदला जा सके, उसे क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या √15 को हम p/q के रूप में बदल सकते हैं, तो इसको नहीं बदल पाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई सिंगल संख्या रहता और बिना रूट का रहता तो उसको हम p/q के रूप में बदल सकते थे, ठीक है ना। तो इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय होगा, तो यहाँ पर अपरिमेय लिख देंगे, ठीक है ना। बहुत आसानी से इसको अपरिमेय लिख देंगे। इसके बाद वाली क्वेश्चन दिया है, ये भी रूट वाला है, तो इसको भी हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं क्योंकि रूट कवर है, तो इसको भी अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय। इसके बाद में देखें 4 + √11, ये तो परिमेय है लेकिन इसके साथ में है तो क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। इसको p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। 1/√5 ये भी उसी पर टाइप का है, रूट है, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों हमारा क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। अब बात हुआ इसका, इसमें भी तो रूट दिख रहा है लेकिन इसको देखिए 5 हुआ और √8 हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, तो √2 हुआ, ठीक है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 और इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, कैसे, अगर जब इसका रूट करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है ना। तो इसमें तो 2 का तो जोड़ा लग गया तो इसका निकल जाएगा और ये वाला हमारा बच जाएगा। यही रूट यानी 8 का रूट विस्तारित करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2√2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से √2 हुआ, यहाँ पर √2 हुआ। जब इसको हम कटाएंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, आएगा क्या, तो हमारा 10 आएगा, 10 आ गया। और 10 में जब हम बाटा 1 रख देंगे तो इसको p/q के रूप में बदल सकते हैं, 10 को p/q के रूप में बदल सकते हैं। तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या हमारा परिमेय हो जाएगी, इसमें परिमेय भर देंगे, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके आगे 2 जो है अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। लिखेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ए बराबर हो जाएगा हमारा, के हिसाब से अगर देखें जहाँ ए एक पूर्णांक है, ये क्या है, तो ये एक हमारा
पूर्णांक है, ठीक है ना। बटा 3, ठीक है ना। a बटा 3 क्या है? a बटा 3 एक परिमेय संख्या है। a बटा 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन √2 की बात की जाए तो √2 क्या है? तो √2 आपका अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। है गलत है, ठीक है ना, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। देखिए माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, a बराबर इतना होगा। जब यहाँ पर अगर ये कर देंगे तो a एक पूर्णांक हो जाएगा, जहाँ a बटा 3 √2 हो जाएगा। तो इसलिए a बटा 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। 3√2 क्या आ जाएगा? तो अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद वाली क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि 4 माइनस √5, ठीक है ना। 4 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे माना 4 माइनस √5, ठीक है ना। 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या a है, ठीक है ना। माना 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या क्या है? तो a है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 माइनस √5 हो जाएगा। यही जब a इधर आ 4 इधर आएगा तो कहाँ जाएगा? जब दाहिने भाग से बाएं भाग में आ जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो प्लस हो जाएगा। तो वही a और यहाँ पर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। a प्लस 4 और बराबर √5, ठीक है ना। जब ये बाएं भाग से ये आपका जो माइनस है, ये माइनस जब 4 इधर आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। जब बॉर्डर पार करेगा तो माइनस a प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो a प्लस 4 बराबर ये हो गया। अब यहाँ पर देखें तो a प्लस 4, ठीक है ना। a प्लस 4 बराबर √5 हो गया। इस प्रकार a एक परिमेय तथा 4 एक अशून्य संख्या, ठीक है ना। अशून्य संख्या है, ठीक है ना। अशून्य संख्या है, इसलिए a प्लस 4 एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। इसलिए a प्लस 4 एक परिमेय संख्या होगा। और √5 क्या हो जाएगा? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार हमारी मान्यता क्या हो जाएगी? तो गलत हो जाएगी। इस प्रकार हमारी मान्यता गलत होगा। अतः 4 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। सिद्ध करें कि 6 प्लस √2, ठीक है ना। सिद्ध करें कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। लिखेंगे माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या माना 6 प्लस √2, ठीक है ना। माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या a है, ठीक है ना। इसका परिमेय संख्या a है, ठीक है ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा? तो 6 प्लस √2। अभी इसके पहले हमने बताया कि जब बायां भाग से कोई संख्या दाएं भाग में आएगा, दाहिने भाग से बाएं भाग में आएगा तो क्या होगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर a प्लस 5 है, बराबर यहाँ पर 10 है, तो जब यही 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a बराबर 10 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार a भी संख्या जो है ये क्या होगा? 6 जब हमारा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? a माइनस 6 हो जाएगा और बराबर में हमारा √2 हो जाएगा। a माइनस 6 और बराबर में हमारा √2 हो जाएगा। अब इस प्रकार तो a क्या है? a एक हमारा संख्या, ठीक, परिमेय संख्या, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? तो परिमेय संख्या है। और हम 6 की बात करें तो 6 क्या है? तो 6 हमारा अशून्य संख्या है। 6 जो है अशून्य संख्या है। 6 क्या है? तो 6 हमारा अशून्य संख्या है। तो 6 क्या है? तो 6 अशून्य संख्या है। अब इस प्रकार देखें तो a बराबर a माइनस 6 बराबर हमारा √2 हो गया, जो कि क्या है? तो परिमेय हुआ, परिमेय संख्या हुआ।
परिमेय संख्या हुआ। लेकिन a माइनस 6 तो परिमेय हो रहा है, लेकिन जो √2 है, √2 क्या है, इस प्रकार √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, तो √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। √2 क्या है, तो √2 हमारा अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारी मान्यताएं गलत हो जाएगी। इसलिए हमारी मान्यता गलत हो जाएगी, क्योंकि √2 क्या है, इसलिए हमारा चलो परिमेय है, और √2 क्या है, तो हमारा अपरिमेय है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारी मान्यता गलत हो जाएगी। अतः 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद वाली क्वेश्चन जो है इससे थोड़ा अलग है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया है सिद्ध करेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करेगी 5, ठीक है ना। 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे माना 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। परिमेय संख्या है। अगर 5 माइनस 2√3, ठीक है ना, बराबर अगर हम p/q लिखे, p/q अपना वही चीज, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 5 माइनस 2√3 लिख दिए, ठीक है ना, बटा यहाँ पर p/q लिख दिए। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है ये आपका जो बायां भाग में है, बायां भाग से दाहिने भाग में जाएगा तो माइनस होगा ना। तो उस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2√3 बराबर p माइनस q, और माइनस में हो जाएगा ये आपका देखिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस यहाँ पर 2√3 और बराबर यहाँ पर p या माइनस अगर यहाँ पर q कर दिया है और माइनस 5/1 कर दिया है, हो जाएगा माइनस √3 बराबर यहाँ पर p और बटा 2q और माइनस 5 और बटा 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर देखें तो √3, इस प्रकार √3 बराबर क्या हो गया, तो इस प्रकार √3 बराबर हमारा p बटा 2q माइनस 5/2, ठीक है ना। जहाँ p तथा q एक धन पूर्णांक है, ठीक है ना, धन पूर्णांक है तथा p तथा q, ठीक है ना, p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p तथा q क्या है, तो एक पूर्णांक है, p तथा q एक पूर्णांक है, p तथा q एक पूर्णांक है, ठीक है ना। इस प्रकार ठीक है ना, p तथा q एक पूर्णांक है। इस प्रकार √3 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है ना। इसलिए 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगा। करना है, ठीक है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें देखना है कि कौन सा इसमें शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है ना। तो शांत अशांत के लिए क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं। शांत अशांत के लिए p बटा 2n गुने 5m, ठीक है ना। p बटा 2n गुने 5m के रूप में रहेगा। इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि ये शांत है, ठीक है ना। अगर इसके बराबर में नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, तो अशांत कहेंगे, ठीक है ना। p बटा 2n गुने 5m अगर बराबर नहीं है, ठीक है ना, अगर बराबर नहीं है, ठीक है ना, बराबर नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको अशांत कहेंगे, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, तो अशांत कहेंगे, ठीक है ना। अगर हमको ये देखना है कि ये हमारा p का वैल्यू क्या है, तो 23 है। 2n, तो यहाँ पर 2 है, इस पर पावर कुछ भी हो मतलब नहीं है, यहाँ पर 2 रहना चाहिए, यहाँ पर 5 रहना चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ये हमारा क्या होगा, तो इस फॉर्मूला पे हमारा सेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा शांत हो जाएगा। इसमें क्या भरेंगे, तो शांत भरेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा शांत हो गया, ठीक है ना। इसके बाद वाली क्वेश्चन को देखें तो इसी हिसाब से अगर देखें तो इसमें तो हमारा p हो गया, p का वैल्यू तो हमारा 147 हो गया जो यहाँ पर दिया है। इसमें दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा 7 है जो हमारी मान्यताएं को क्या कर रहा है, जो हमारी फॉर्मूला को गलत कर रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला को गलत कर रहा है। हमको क्या चाहिए, तो गुणनफल में क्या चाहिए, तो 2 चाहिए और 5 चाहिए, 2 चाहिए और 5 चाहिए, जो कि इसमें 7 दे दिया है, ठीक है ना। इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। हमारा ये क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये अशांत हो जाएगा। अब इसके बाद वाली क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है।
इसके बाद वाली क्वेश्चन को देखें तो दिया है 4/75, ठीक है ना। 4/75 दिया है और पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है ना। हमको देखना है कि ये शांत होगा या अशांत होगा। 4 तो हमारा पी जैसा का तैसा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्या करते हैं कि 75 का हम निकालते हैं गुणनफल, ठीक है ना। 75 का निकालेंगे तो हमारा 3 से निकलेगा 25 और ये हमारा 5 हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा क्या हो गया, 4 हो गया और बटा में हमारा 3 हो गया और 5 के पावर 2 हो गया, क्योंकि 5 2 आया है तो 5 के पावर 2 हो गया। तो अब इस हिसाब से अगर इस मान्यता के अनुसार देखा जाए तो 2 के पावर क्या दिया है, तो 2 के पावर n और 5 के पावर m, तो जो कि इसमें नहीं दिया है, ठीक है ना। इसके लेवल में तो नहीं दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए आपका आसान हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इसके आगे समझ 0.375 को p/q के रूप में q का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। q का वैल्यू इसमें बताना है कि q का वैल्यू क्या होगा, तो इस हिसाब से समझे। तो देखिए 0 ये आपका 3-5 दिया है, ठीक है ना। दशमलव के बाद में जितना संख्या है उतना क्या करना है, 0 करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 375, कितना संख्या, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, यहाँ पर 1000 हो गया, ठीक है ना। इस p का वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। p के वैल्यू से मतलब नहीं है, मतलब है कौन से वैल्यू से, तो ये मान के चलो हमारा p हो गया, ये q हो गया, तो ये p हो गया, ये हमारा q हो गया। तो हमको मतलब है कौन सी संख्या से, तो q वाली संख्या से मतलब है हमने, तो वही p बराबर p बटा है q हो गया। यहाँ पर p हो गया, यहाँ पर 2 के पावर n और 5 के पावर m, ठीक है ना। तो इस हिसाब से समझे तो q का वैल्यू क्या हो गया हमारा, q का वैल्यू यही हो गया, तो वही यहाँ पर भर दिया जाएगा 2 के पावर n और 5 के पावर m, ठीक है ना। इसको भी वैसा ही बनाना है, इसमें भी पूछ रहा है कि q का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें भी वही भर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर n और 5 के पावर n, ठीक है ना। चलिए इसके आगे समझते हैं। 0.0875, ठीक है ना। कितना संख्या है, तो ये हमारा 875 हो जाएगा। और संख्या कितना है, तो 1 और 2 और 3 और 4 यहाँ पर 4 जीरो दे देंगे, 4 जीरो दे देंगे। अब क्या करना है कि हमको p वाली संख्या को ऐसा ही रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो इसका यूज करेंगे। अब q वाली संख्या को देखते हैं, तो q वाली संख्या में क्या है, तो हमारा 1000 है, ठीक है ना। 1000 10,000 है, 10,000, ठीक है ना। संख्या कितना है, तो 10,000 है। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5,000, ठीक है ना। इसका हाफ करेंगे तो 2500 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1200 कितना आ जाएगा, 1250। इसको कटाएंगे तो 2 से तो कितना आ जाएगा, तो 625, ठीक है ना। 625 आ जाएगा। 625 को 5 से कटाएंगे तो 125, इसको कटाएंगे 5 से तो 25, इसको कटाएंगे तो 5, यहाँ पर 5, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये 875 हुआ। 875 का कितना हुआ, तो 2 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 2 के पावर यहाँ पर 4 हो गया और गुना 5 कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 4 को 5 लिखेंगे, ठीक है ना। जब इसमें हम भाग देंगे, तो हमारा कितना आएगा, तो 875 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 875 हुआ। इसमें कितना से भाग देना है, इसमें 5 से भाग देना है। 5 का 5, यहाँ पर 3 हुआ, 5 7 35, ठीक है ना। 5 7 35 हुआ। जब इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा 50 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 175। जब 175 को फिर 5 से कटाएंगे, 175 को जब 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 2 और 50 25, कितना आया, तो 35 आया, ठीक है ना। तो जब इस 5 से इस 5 को कटाएंगे तो हमारा 35 आ गया। फिर इस 5 को कटाएंगे तो 5 7 35 7 आ गया। जब इसमें हमने भाग दिया तो ये आया, तो ये 5 कटा, फिर इस 5 से ये कटा और फिर इस 5 से ये कटा, 7 आया, ठीक है ना। तो हमारा आया क्या, तो यहाँ पर हमारा यही आया 7, यहाँ पर 2 के पावर 4 और 5 कितना बचा है, तो 5 आपका 1 बचा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 5 कितना बचा है, तो 1 बचा है, तो वही आपका 5 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा क्या चीज, तो p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में यही आंसर है। इसका 2 नंबर है 0.105, ठीक है ना। 0.105 है। तो यहाँ पर देखना है संख्या कितना है, 1 है 2 है 3 है, तो क्या करेंगे 105 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा ना। वैसा ही जैसा बताए थे आपको गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालेंगे तो इसको 2 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 हो जाएगा। इसको 2 से निकालेंगे तो 250 हो जाएगा, 250। इसको निकालेंगे तो 125, इसको निकालेंगे तो 5 25 और यहाँ पर 5, ठीक है ना। जब इसको भाग देंगे तो ऐसा ही निकलते जाएगा गुणनखंड। अब क्या करेंगे, अभी हमारा हो जाएगा 5 2 गुना 2 गुना 2 कितना है, 1 2 3, 5 कितना है, तो 3 2, ठीक है ना। 3 को 5 है और यहाँ हमारा 105 हो गया। जब इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 21 बचे 105, ठीक है ना। 21 आ जाएगा। तो वही अगर देखें तो 21 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 2 3, यहाँ पर 2 के पावर 3, यहाँ पर 5 के पावर क्या हो जाएगा, 2 आंसर। तो बाद वाली क्वेश्चन है 23.3408 है, ठीक है ना। इसको भी क्या करना है, तो p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में बदलना है, ठीक है ना। तो इसमें भी सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो संख्या है कौन को है, 1 2 3 4 गो। यहाँ पर क्या करेंगे 23 34 08, कितना संख्या है 1 2 3, यहाँ पर 4 0 कर देंगे, 4 को 0 1 2 3 4 4 0 कर दिए। अब क्या करेंगे कि ये भी थोड़ा हार्ड है तो इसको भी गुणनखंड निकाल लेंगे ताकि आसानी से कर जाएगा। यहाँ पर 23
3408, ठीक है ना। इसका गुणनखंड निकालेंगे और एक हमारा 1000 जो है कितना 10,000, तो 10,000 का निकालेंगे, ठीक है ना, 10,000 का निकालेंगे। और इसका तो आराम से यहाँ तो निकला हुआ है, इसको निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5000, यहाँ पर निकालेंगे तो 2500, इसको निकालेंगे तो 1250, इसको निकालेंगे जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 625, इसको निकालेंगे तो 5 से 125 आ जाएगा, और इसको निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 से 25, और यहाँ पर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका तो प्रॉब्लम दूर हो गया, अब इसको निकालना है, ठीक है ना। इसको निकालेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा गुणनखंड आ जाएगा, और इसको गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा ये गुणनखंड आएगा, ठीक है ना। दोनों को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। ऊपर वाला कितना आया है तो देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है, यहाँ पर 6 को 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में हमारा 7 है, उसके बाद में हमारा 7 है, उसके बाद में हमारा 521 है। बाटा में अगर देखा जाए 1000 का कितना है, 1 2 3 4, 4 को 2 है, 1 2 3 4, उसके बाद में देखें तो 5 कितना है, 1 2 3 4, कितना 5 है तो 4 को 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 4 को लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है ना। अब इसमें कटने वाली संख्या देखना है, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब बचेगा क्या, तो 2 कितना है तो 2 है, तो यहाँ पर हमारा 2 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 521 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाटा की बात करें तो बाटा में हमारा 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 के पावर 0 कर देंगे। क्यों, 2 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और 1 में जब गुना कीजिएगा तो आपका जितना है उतना ही आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। तो उतना, और यहाँ पर बाटा की बात करें तो 1 2 3 4 5 कितना है, तो यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर यह है कि बिना भाग दिए, ठीक है ना, इसमें भाग नहीं देना है। इसके पहले मैंने कुछ ऐसा दशमलव प्रसार होता है जो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं तो उसका दशमलव प्रसार निकलता है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है कि बिना भाग दिए हमको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है ना। हमको संख्या को बिना भाग दिए देखना है कि संख्या शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है ना। तो कैसे बनाते हैं इसे देखिए, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला बताए होंगे आपके, p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। अगर इसके रूप में होगा तो शांत होगा, ठीक है ना, और इसके अगर रूप में नहीं होगा तो अशांत होगा। इसके पहले हमने बताया था, ठीक है ना। तो उसी फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो ये हमारा ये 229 हो गया, और जब इसका निकालेंगे हम 343 का, जब हम 343 का निकालेंगे तो ये हमारा 7 से कटेगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 नामा 63, फिर इसको निकालेंगे तो 7 से 49, यानी 7 का क्यू है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 का क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर 5 तो दिया ही नहीं है, तो 5 के पावर यानी 0। तो यहाँ पर तो हम तो देख रहे हैं कि ना यहाँ पर 2 आया ना 5 आया, कोई आया ही नहीं, सारा इनवैलिड है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी मान्यता क्या हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट है हमारा 3 बटा 8। नेक्स्ट संख्या क्या है तो 3 बटा 8, ठीक है ना। 3 बटा 8, तो 3 बटा 8 को अगर देखें तो जब 8 का हम फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा 3 हो गया, और ये हमारा 2 के पावर यहाँ पर 2 कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 के पावर 3, क्या हुआ तो 2 के पावर 3 हुआ, और यहाँ पर 5 के पावर मैंने 0 कर देंगे, 5 के पावर क्या कर देंगे 0, यानी 5 के पावर 0 कर देंगे, तो 5 के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 3, और ये 3 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, यानी इस फॉर्मूला से मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 भी है और ये 5 के पावर m भी है, ठीक है ना। 2 हो गया n का पावर हो गया, और ये 5 हो गया, इसके m के पावर हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए संख्या शांत हो जाएगा, ठीक है ना। एक दो और संख्या का उदाहरण लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक संख्या और कर लेते हैं, जैसे हमारा दिया हुआ है 64, ठीक है ना, 64 बटा 455, ठीक है ना, 64 बटा 455। तो इसको अगर देखें तो इसको भी ऐसा ही निकालेंगे, इसको अगर देखिए तो ये 455 हुआ, तो ये क्या हुआ 64 बटा 455, तो इसका तो 64 का तो हम छोड़ देंगे, 455 का निकालते हैं। 455 का निकालेंगे तो 5 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 नवा 45, 5 नवा कितना हो जाएगा 45, 5 से कम 5, यहाँ पर कटाएंगे तो फिर 7 91, तो इसका गुणनखंड कितना आया तो 5 आया, 13 आया और 7 आया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ना कि 2 आया है और ना ही 5 आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा आसान हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। एक और क्वेश्चन की उदाहरण है, तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हुआ, देखिए 35 बटा 50 दिया है, 35 बटा 50 दिया है, तो इस संख्या को देखिए कि आपकी शांत है या अशांत है, थोड़ा बना कर देखिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 गुना 7 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 2 दूना
2 पचे 10, 10 पचे 50। ये तो ऐसा आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। 5 से 35, ठीक है ना, और 2 पचे 10, 10 पचे 50, ठीक है ना। इसको कटाएंगे तो 5 से 5 कट गया, बचा क्या हमारा 7 बचा, 2 के पावर 1 और गुने 5 के पावर 1। ये क्या हो गया बताइए तो, शांत हो गया क्या शांत हो गया? अगर आप जानते हैं तो आपको कमेंट में बताइए, ठीक है ना। आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए कि शांत होगा क्या शांत होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा, ठीक है ना, शांत हो गया, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए जानेंगे दशमलव प्रसार के बारे में कि दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो दशमलव प्रसार देखिए 3.3/8, ठीक है ना। जब इसका पूर्णांक करेंगे तो आखिरी का 24, 24 है 3 27, तो कितना हो जाएगा 27/8 हो जाएगा, ठीक है ना। 27/8 में जब आप भाग दीजिएगा 8 से, ठीक है ना, 8 से भाग दीजिएगा यहाँ पर 27, आखिरी का 8 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, आखिरी का 24, कट गया, कितना आया तो 3, ठीक है ना। फिर यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, आखिरी का 24, कट गया 6, 3 आ गया, फिर 0, 8 सते 56। कहने का मतलब कि एक दशमलव के बाद में एक दशमलव अगर दे देते हैं उसके बाद में हम 0 अनगिनत रख सकते हैं, ठीक है ना। कब तक, जब तक वो संख्या फिर पुनरावृत्ति ना हो जाए। पुनरावृत्ति हो जाती है तो छोड़ देते हैं, नहीं तो इसको बनाते जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 रख दिए तो 8 सते 56, ठीक है ना, 8 सते 56, यहाँ पर 4 आया, 8 5 40, 40 कट गया। अब आया क्या, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया, तो यही दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है ना। आपका दशमलव प्रसार यही हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार 3.375, ठीक है ना, 3.375, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका दशमलव प्रसार यही हो जाएगा। इसके बाद की बात करें तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 327, ठीक है ना, 327/500, ठीक है ना, 327/500 है। तो वैसे इसको भी ऐसा ही भाग देंगे, इसको भी ऐसा ही देंगे, ठीक है ना। ये क्या हुआ, 327 भीतर और 500 बाहर, ठीक है ना, 500 बाहर हो गया। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कम है ये ज़्यादा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 0 दशमलव या यहाँ पर 0 दे देंगे, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है ना। अब 3 5 6 30, 5 6 3 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो 30 हो गया, 5 6 30, ठीक है ना, 5 6 30, ये कट जाएगा, आया क्या तो 270 आया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 50 25, 50 25 तो 2500 हो जाएगा। फिर कटाएंगे तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 0 रखेंगे तो 5 चौका 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 5 चौका 20 हुआ। इसमें हमारा दशमलव प्रसार क्या आया, तो दशमलव प्रसार हमारा वो हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर रख देंगे, तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, तो 0.0654 आंसर। 3 नंबर है आपका 6/15, ठीक है ना, 6/15 है। तो 6/15 को अगर यहाँ पर देखें तो 6/15, इसको कटाएंगे तो कितना कटेगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 बचे 15, बराबर क्या हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। जब इसमें हम भाग देंगे 2/5 में 2, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। जब भाग देंगे तो 0 दशमलव 5 चौका 20, यहाँ पर 4 आ गया, तो 0 दशमलव इसके कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से देखें तो 35/50 है, ठीक है ना, 35/50 है। देखो इसको कटाएंगे तो 5 सते 35, 5 है 50, बराबर क्या हो गया, तो 7/10 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो 0.7 आ जाएगा। 17/8 है, तो इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा 17 होगा, ठीक है ना, 17, और भाग देना है किससे, तो 8 से, 8 ना 16 हो जाएगा। कटाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसमें पॉइंट दे देंगे, ठीक है ना, दशमलव दे देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 8 एकम 8, यहाँ पर 2 हो गया, घटाएंगे तो ठीक है ना 2 आ गया, और फिर 8 एकम 8 0 हो जाएगा, फिर 8 ना 16 4, ठीक है ना, और 8 बचे 40, कट गया। तो हमारा दशमलव प्रसार कितना आया, तो हमारा दशमलव प्रसार ये हो गया 2.125, तो यही हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार कितना आ जाएगा, तो 2.125 हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद में आने वाली है आपका बहुपद चैप्टर 2 का, ठीक है ना। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस चैनल पर लगातार आप कंटिन्यूज क्लास करिए, हर सब्जेक्ट का आपका वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना।